आओ मिलके साथ में आज के हालात। 5 साल में एक बार दर्शन देते, घूमे अक्सर पहने खादी, नेता है कहला। उजियारपुर विधानसभा के सभी नागरिकों, सभी सदस्यों, वहां के सभी वासियों और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। लेकिन एक सुखद बात है, मैं भी इसी विधानसभा क्षेत्र का एक आम नागरिक हूं और एक सक्रिय नागरिक हूं। इसलिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसका शीर्षक है उजियारपुर विधानसभा की प्रत्याशियों से पूछती है कौन। उजियारपुर विधानसभा की जनता प्रत्याशियों से पूछती है अपनी समस्या कब हल हो। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था तब भी, जब हमारे विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ आती है तब भी, जब किसी के घर में किसी क्षेत्र में आगजनी होती है तब भी, और तो और जब कोरोना का महाप्रकोप हमारे क्षेत्र में चल रही है तब भी ये राजनेताएं चूरे मीठे की राजनीति करते हैं। हर समय चूरा मीठा बांट देते हैं। क्या इस चूरा मीठा से हमारे उजियारपुर विधानसभा की समस्या समाप्त होगी? आजादी के 73 वर्षों के पश्चात भी चूरे मीठे की राजनीति हो रही है। यदि आप चूरे मीठे की राजनीति से संतुष्ट हैं, यदि आप चूरे मीठे की राजनीति पसंद करते हैं, तो अभी से अभी मेरा वीडियो क्विट कर दे। आप अभी मेरा वीडियो देखना बंद कर दे। यदि आप उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र को समग्र विकास की ओर देखना चाहते हैं तो मेरा पूरा वीडियो देखें। सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है दोस्तों, सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है दोस्तों, पहले आंखें छीन लेती है, उसके बाद फिर चश्मे दान देती है। पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान देती है। उजियारपुर विधानसभा के वासियों, उजियारपुर विधानसभा के धड़कनों, युवाओं, किसी ने ठीक ही कहा है, लेकर वोट हमारी वो तो, लेकर वोट वो हमारी तो हमें हमेशा लूटे। देश अमीर बनाने वाले, देश अमीर बनाने वाले सपने सारे टूटे, सपने सारे टूटे। कुर्सी मिलते ही, कुर्सी मिलते ही खून हमारा सारा ये चूसेंगे। कुर्सी मिलते ही खून हमारा सारा ये चूसेंगे। 5 साल में कहीं दोबारा हमको ना पूछेंगे, हमको ना पूछेंगे। चलो चलो, कम से कम इस चुनाव में ही सही हम उनसे कुछ पूछ लेते हैं, हम उनसे कुछ पूछ लेते हैं। दोस्तों, यदि उजियारपुर विधानसभा की मतदाताओं के बारे में बात करें तो उजियारपुर में 2015 के विधानसभा चुनाव के अनुसार 2,65,561 मतदाता हैं और इसमें आने वाले पंचायत है सुल्तानपुर घाट हो, चकबहादुद्दीन, मुख्तियारपुर सलखन्नी, पार, हरिशंकरपुर, केवटा, नगरगामा, पगरा, बसडिया और दलसिंह सराय मार्केट। दोस्तों, युवाओं, विधानसभा के धड़कनों, सभी पंचायत में ज्यादातर कृषि अच्छी तरह से होती है और कैश क्रॉप्स की बात करें तो इधर 4-5 साल से कैश क्रॉप्स में हरी फसल, हरी सब्जियां आती हैं और पंचायत के लोग भी बहुत उत्सुक रहते हैं हरी सब्जियां उगाने के लिए और सभी पंचायत में जीवन यापन एक ही तरह लोग जीते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने सही कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। आगामी विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो मुख्य पार्टियां
चुनाव में भाग लेगी वो है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक और वीआईपी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग स्वतंत्र रूप से, निर्दलीय रूप से चुनाव में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त सभी जो मेजर पार्टियां हैं वह एक दूसरे से गठबंधन करके अपना उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों, लेकिन इस चुनाव में जो राजनीतिक वादे होंगे, जो पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, वह पिछले साल की ही तरह होगा। वही चुनावी घोषणा, वही घोषणा पत्र, वादों की भरमार है। वही चुनावी घोषणा, वही घोषणा पत्र, वादों की भरमार होगी। चूरा मिठ्ठा पुनः बात, चूरा मिठ्ठा पुनः बात कर जनता को करते हमेशा गुमराह। इस बार जनता ने ठानी है उजियारपुर विधानसभा को विकास करानी है। इस विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्रों की बात करें, पोलिंग बूथ की बात करें तो टोटल 252 पोलिंग बूथ है। यदि एक एक पोलिंग बूथ से जनताएं, यहाँ की नागरिक एक एक समस्याएं, एक एक प्रश्न अपने प्रतिनिधि को बताए, अपनी समस्याएं प्रतिनिधि को बताए, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से 252 समस्याएं एक साथ प्रतिनिधित्व को प्राप्त होगा और जो चुनाव में जिस पार्टी का उम्मीदवार होगा उसको 252 समस्याएं उनको जानकारी मिलेगी। जब ये नेता चुनाव जीत के जाएंगे तो 100% यह 252 समस्याएं उनके दिमाग में रहेगी और उस पर एक एक करके काम करेंगे और इस तरह हमारा विधानसभा क्षेत्र विकास के रास्ते पे चल पड़ेगा। दोस्तों, जरूरी नहीं है हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति होता है जब इंसान के काम आए, जब इंसान के काम आए। यहाँ की जनता का जो मेजर समस्या है वह आने वाले चुनाव में प्रत्याशियों से मात्र 15 सवाल पूछेगी और यह सभी जनताओं के लिए मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य प्रश्न है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि यहाँ सभी पंचायत में कृषि का कार्य होता है और कैश क्रॉप्स में मुख्य रूप से हरी सब्जियों का उत्पादन होता है, लेकिन सरकार की अव्यवस्था के कारण सब्जी का बिक्री नहीं हो पाता है। दोस्तों, जिस तरह धान का, गेहूं का न्यूनतम मूल्य निर्धारित सरकार के द्वारा हुआ है, उसी तरह ये हरी सब्जी का भी न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए, जिससे जनता को सब्जी उत्पादन में कोई परेशानी न हो। दोस्तों, जनप्रतिनिधि से पूछता हूं कि आप हर सब्जियों का सरकारी न्यूनतम मूल्य कब तक घोषित कर पाएंगे? यहाँ हर शासक दुर्योधन है, यहाँ न्याय नहीं मिल पाएगा। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 वर्ष पहले दल सिंह सराय के बाजार समिति के पास एक कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास किया गया था, लेकिन 15 वर्ष बीत गए, उस पर काम नहीं हुआ है। नेता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आ गए। इससे पहले वाले पीढ़ी ने शिलान्यास किया था और इस पीढ़ी के लोग, जो दूसरे पीढ़ी के लोग नेता आ गए हैं, फिर भी वो अभी बनकर तैयार नहीं। उजियारपुर की जनता जनप्रतिनिधि से पूछती है, यह कोल्ड स्टोरेज कब तक बन जाएगी? सच है, विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। सुर में नहीं विचलित होते, क्षण एक भी नहीं होते। दोस्तों, उजियारपुर की जनता जनप्रतिनिधि से सवाल नंबर 3 पूछती है। उजियारपुर विधानसभा की जीवनदायिनी बाजार दल सिंह सराय है, जहां पे हमेशा जाम की समस्या होती है, ट्रैफिक की समस्या होती है। यहाँ की जनता पिछले 10 साल से फ्लाईओवर के लिए संघर्ष कर रही है। जनप्रतिनिधि को बताना पड़ेगा यह फ्लाईओवर कब तक बन के तैयार हो। मन से बड़ा कोई
धाम नहीं मिलेगा, मन से बड़ा कोई धाम नहीं मिलेगा। विभीषण अगर बन ही गए तो राम नहीं मिलेगा, राम नहीं मिलेगा। उजियारपुर की जनता प्रश्न नंबर 4 पूछती है। प्रत्येक वर्ष उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगजनी की घटना घटती है और सब कुछ जल के खाक हो जाता। दोस्तों, फिर पुनः शुरू हो जाती है चूरा मीठा की राजनीति। लोग चूरा मीठा बांटकर उस आगजनी घटना में सहानुभूति प्राप्त करते हैं, लेकिन यह चूरा मीठा उस समस्या का समाधान नहीं है। उजियारपुर की जनता पूछती है प्रतिनिधित्व से, हर पंचायत में फायर स्टेशन की कब तक हो पाएगी। दोस्तों, कुछ जनप्रतिनिधित्व का कहना है कि पंचायत लेवल पर फायर स्टेशन की स्थापना नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा पंचायत लेवल पर फायर स्टेशन बनाने की समस्या यही जनप्रतिनिधि यही कानून लाके पंचायत लेवल तक फायर स्टेशन बनाने का काम करेंगे। उजियारपुर की जनता पूछती है कि कब तक हर पंचायत में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना हो पाएगी। छप के बिकते थे अखबार, छप के बिकते थे अखबार, सुना है इन दिनों बिककर छपते हैं अखबार। जो यहाँ की जनता प्रश्न नंबर 5 पूछती है वह है क्षेत्र में एक साथ सड़क और नाली का निर्माण कब हो। अभी वर्तमान में एक बार नाली का निर्माण होता है, एक बार सड़क का निर्माण होता है और न सड़क काम में आती है न नाली में आती है। यदि दोनों एक साथ काम किया जाए तो दोनों एक अच्छा विकास का काम करेगी। सड़क और नाली का एक साथ निर्माण कब होगा। उजियारपुर की जनता, राजनीति में अब युवाओं को भी आना चाहिए, राजनीति में अब युवाओं को भी आना चाहिए। देश को ईमानदारी का आईना दिखाना चाहिए, देश को ईमानदारी का आईना दिखाना चाहिए। वर्तमान में बिहार सरकार के अंतर्गत स्नातक स्तर का कॉलेज खोलने का पंचायत लेवल पर कोई कानून नहीं। यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि से लोगों से पूछना चाहती है कि पंचायत लेवल पर इंजीनियरिंग कॉलेज, कला विज्ञान कॉलेज, चिकित्सा कॉलेज, संगीत आदि की व्यवस्था पंचायत स्तर पर कब तक होगी और सरकार में कानून लाकर इस पंचायत स्तर पर कब तक ये सारी कॉलेज का निर्माण हर पंचायत में हो। बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, राजनीति पर भी सोचो, बदलाव आएगा, राजनीति पर भी सोचो। कुछ भी गलत लगे तो, कुछ भी गलत लगे तो सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। उजियारपुर विधानसभा की लोग प्रश्न नंबर 7 पूछती है, हर पंचायत में खेल स्तर में सुधार करने की आवश्यकता और ग्राउंड था वह बिल्कुल समाप्त हो। अब कहीं खेलने के लिए जगह नहीं है। यहाँ के बच्चे गली में, खेतों में इधर उधर खेलते हैं, लेकिन किसी पंचायत में खेलने की सही व्यवस्था नहीं है। जनता पूछती है कि प्रत्येक पंचायत में खेल कूद का मैदान, क्लब, जिम खाना की व्यवस्था पंचायत लेवल पर कब तक होगी। हर कोई राजनीति में कमाने का सोच रहा है, हर कोई राजनीति में कमाने का सोच रहा है। मैं अच्छा नेता हूँ, मैं अच्छा नेता हूँ, हर कोई यही बोल रहा है, यही बोल रहा है। उजियारपुर विधानसभा में बहुत सारे नदियां बहती है, जिसमें बलान, जमुआरी, नून नदी प्रमुख है। दोस्तों, यह नदी इस विधानसभा का जीवनदायिनी नदी है, जिसको यहाँ की सरकार ने नाली घोषित कर दिया। दोस्तों, उजियारपुर विधानसभा के लोग पूछती है कि यह नदी को कब तक नाली से नदी में परिवर्तित किया जाएगा और इस नदी का जीर्णोद्धार होगा, जिससे यहाँ के कृषि में सहायक होगी और एक तबके के लोग को मत्स्य पालन में सुविधा होगी। दोस्तों, यह नदी का जीर्णोद्धार कब तक होगा। अच्छे और सच्चे नेता को चुने। दोस्तों, अच्छे और सच्चे नेता को चुनो। इस बार देश के विकास को चुनो, इस बार देश को विकास कर चुनो, इस बार उजियारपुर विधानसभा के विकास को चुनो। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हमारे सभी पंचायत में सब्जी, फूड आदि का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। उजियारपुर की जनता
पूछना चाहती है कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की अंतरराष्ट्रीय कंपनियां की स्थापना कब तक हो पाएगी। जो यहाँ पे फूड का उत्पादन होता है उसका प्रोसेसिंग की अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर कब तक आ पाएगी, जिससे किसानों को भी फसल अच्छे दामों में बिकेगा और रोजगार की संभावना बदलेगी। प्रतिनिधित्व को अभी ही बताना पड़ेगा कि कब तक और कौन कौन सी कंपनियां फूड प्रोसेसिंग कंपनी को आप उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में लेके आएंगे। चरम पे है बेरोजगारी का वार, सही उम्मीदवार चुनो अब की बार, सही उम्मीदवार चुनो अब की बार। उजियारपुर की विधानसभा के क्षेत्र जो प्रश्न नंबर 10 पूछ रही है कि जो प्रवासी मजदूर कोरोना में आए थे, जिससे हमको पूरा प्रदेश का, पूरा उजियारपुर विधानसभा का चित्र हमारे दिमाग में आ गया है, वह सभी प्रवासी मजदूर आत्मनिर्भर कब बनेंगे और उसको आत्मनिर्भरता बनाने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कृषि आधारित उद्योग कब तक आप राजनीति में अब और भी युवा आगे आएंगे, देश को विकास को और आगे बढ़ाएंगे, देश के विकास को और आगे बढ़ाएंगे। सवाल नंबर 11 उजियारपुर की जनता पूछती है, रैन बसेरा, मनरेगा भवन, विलुप्त हो रही धार्मिक संस्थाएं, चौपाल आदि जो खंडहर पड़ गई है, उसका जीर्णोद्धार कब तक हो पाएगी। उसका दोस्तों, जितना ध्यान और समय हम हरी सब्जी को चुनने में लगाते हैं, क्या उसका आधा समय भी हम देश के नेता को चुनने में लगाते हैं? यह बहुत ही अहम प्रश्न सभी जनताओं के लिए है, यहाँ के मतदाताओं के लिए है। सवाल नंबर 12 महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा और विशेष रोजगार कब तक आप प्रदान कर पाएंगे, उसकी जानकारी यहाँ के जनताओं को दे। यदि कोई नेता हाथ जोड़कर वोट ले सकता है, यदि कोई नेता हाथ जोड़कर वोट ले सकता है, तो जनता को भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हाथ जोड़कर हम भी उनसे प्रश्न कर सके, दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, यहाँ की जनता जो पूछती है कि यहाँ के हर पंचायत के लोगों को अनुमंडल अस्पताल की सुविधा सही से नहीं मिल पाती है, उसके लिए हर पंचायत में कम से कम 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था कब तक आप करा पाएंगे? दोस्तों, यदि एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त होगी तो अनुमंडल अस्पताल जाने में सुविधा होगी। दोस्तों, उन घरों में जहां मिट्टी के घरे रहते हैं, कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं, उजियारपुर की जनता नेक्स्ट सवाल पूछती है कि यहाँ के क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना, जल नल योजना, प्रशासन, मनरेगा, पुलिस प्रशासन आदि में खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार है, खुल्लम खुल्ला घुसखोरी हो रही है। अब उस पर अंकुश आप कब तक लगा पाएंगे? दोस्तों, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश लोग किसान हैं। किसान के बारे में कहा गया, चीर के जमीन में मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहां सोता हूँ, दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो अंतिम में है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह उजियारपुर की जनप्रतिनिधि के लिए नहीं, यह भारत के सभी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही आवश्यक है। चुनाव जीतने के पश्चात नेताएं जो विधायक बनते हैं वह गायब हो जाते हैं। अब विधायक के उम्मीदवारों को बताना पड़ेगा कि आप हर पंचायत में हर महीने एक फिक्स डेट पे, फिक्स समय में, निश्चित समय में कब तक पंचायत में आएंगे, उसकी सूचना अभी ही लोगों को आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, यदि ये नेता, ये विधायक महोदय यदि पंचायत में एक निश्चित समय में आते हैं तो यहाँ की जनता उनसे सुख दुख
गरीबी आदि का उनसे शेयर कर सकते। युवाओं, यदि आप अपने प्रत्याशियों से प्रश्न पूछने से घबराते हैं, आपको प्रश्न पूछने में झिझकते हैं, तो कम से कम आप मेरा इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें और तमाम पार्टियों के तमाम कार्यकर्ताओं के पास यह हमारा वीडियो पहुंचे, जिससे हमारे द्वारा पूछे गए एक एक प्रश्न उनके कानों तक पहुंच सके और उस पर वह काम कर सके। और चुनाव के पश्चात विधायक महोदय बनेंगे, वह हमारे समस्याओं को लेकर एक एक करके उसका निदान करेंगे और हमारा उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास करें। दोस्तों, न पैसा है, न रुतबा है, न मेरा कोई जलवा है, मेरी संघर्ष मेरी शान, सच्चाई अमर है। कोई सूरज नहीं हूं मैं, कोई सूरज नहीं हूं मैं, महज एक दीपक हूं मैं, जो अपने दोस्त के नूर से आंधी में जलता हूं, आंधी में जलता हूं। दोस्तों, उजियारपुर विधानसभा के समस्त नागरिकों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक ग्रुप हम बदलेंगे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा तमाम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया है, वहां पे आप डायरेक्ट मेरे नाम प्रभात कुमार प्रवीण से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ एक बार नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।